क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या कहेंगे, क्या नाम था और कैसे आप लोगों ने ये डिसीजन लिया? ये देखिए, ये हमारे बड़े साधु थे, आपके तरह थे। हमको बहुत प्यार करते थे, हम लोग भी इनको बड़े मानते थे। अब ये अचानक ही पीते खाते तो थे ही, लेकिन अचानक ही पी खा करके शाम को आ रहे थे, ये घर के पास ही उनके पैर स्लिप कर गए और सिर में लग गई गहरा चोट पत्थर से। तो उस हालत में उनको एडमिट कराया गया ट्रामा सेंटर में। उनकी ट्रीटमेंट चली 5-6 रोज। उसके बाद कल के डेट में उन्होंने दम तोड़ दिया। अब हम सोचे कि हमारे लिए तो अभी मिट्टी ही है। मैं हॉस्पिटल वालों को मैंने ये राय दिया है कि हमारे लिए तो ये मिट्टी है, जला देंगे राख हो जाएगा। अगर इनके कोई पार्ट्स काम में किसी को आता है तो हम दान करना चाहते हैं। उन्होंने इस हिसाब से उन्होंने तो क्या क्या दिए? अब क्या दिए, किडनी है, आंखें हैं और हार्ट है, उस पर क्या क्या है ये उतना मुझे भी पता नहीं है क्या क्या दिया उन्होंने। ये चीज़ है। एक मैसेज क्या देंगे आप, जिस तरीके से आप अपने सारू भाई का करवाएं? हम तो मैसेज देंगे कि हम क्या दे सकते हैं मैसेज, हमारे लिए तो चले ही गए छोड़ दुनिया से, लेकिन उनकी पार्ट से 2-4 आदमी को अगर जान बच गई तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। डॉक्टर का कैसा रहा हेल्प? डॉक्टर की हेल्प बहुत अच्छी रही और डॉक्टर के हेल्प में कोई कमी नहीं रही। क्या नाम है आपका? रितु, क्या हुआ था, पूरी बात बताएं। मेरे मौसा जी थे, उनको ना पैर फिसलने से उनके सर पे चोट आई थी, तो हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उनका बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर चांस बहुत कम है बचने का। फिर भी डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। 6 दिन थे एडमिट, फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि वो नहीं रहे। उन्होंने बोला कि अगर आप करना चाहते हैं इनका दान कीजिए तो जान बचेगी उनसे। तो हमने बोला ठीक है कर देते हैं, साइन वाइन लिया उन्होंने। फिर हमने उनको अप्रूवल दे दिया करने का। उन्होंने 1 दिन बाद हमें बॉडी दिया, तो आज उनका अंतिम संस्कार हुआ पोस्टमार्टम कराने के बाद। क्या करते थे आपके मौसा जी? काम कराते थे, रिक्शा चलाते थे। अच्छा, ये डिसीजन जो है आप लोग कैसे ली? सबने साथ मिलकर डिसीजन लिया। मुश्किल था बट लेना पड़ा, क्या करते हैं। फैमिली के लिए तो बहुत मुश्किल है पोस्टमार्टम कराना, पर ले लिया। क्या क्या दी? ये तो हमें नहीं पता उतना, हार्ट, किडनी, लिवर वगैरह सब ये दिया था। अच्छा, बाकी पूरा कंफर्म नहीं है। तो जिस तरीके से जो आपके मौसा जी थे, घर में जो कमाने वाले थे, तो किस तरीके से आप जो है उनको मानती थी मौसा जी को? बहुत अच्छे थे वो तो। अब फैमिली में एक मेल का होना तो बहुत ज़रूरी है। वही थे, 2 बेटियां उनकी, क्या कर सकते हैं, हो गया जो हो गया। सर, एक परिवार 1 हफ्ते पहले यहाँ एडमिट हुए थे, रिक्शा चलाते हैं, और वो डेथ हो गए। उसके बाद जो है उस परिवार जो है उसके यहाँ पर डोनेट किया है, क्या है पूरा बता दें सर। हमें एक्चुअली कल शाम को ऑर्बो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली कि ट्रॉमा सेंटर में एक पोटेंशियल डोनर हैं। तो जब हमने उनको जाके हमारी टीम ने एग्जामिन किया तो हमने ये देखा कि वो एक काफ़ी गरीब परिवार से हैं, रिक्शा चलाते हैं, सड़क के किनारे इंजर्ड घायल मिले थे किन्हीं को, तो उनको लेके आए थे इमरजेंसी में ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ पे भर्ती किया था। वहाँ पे इलाज शुरू हुआ, सीटी स्कैन हुआ, उसमें काफ़ी दिमाग के अंदर चोट थी, उसके लिए न्यूरो सर्जरी हुई, ब्लड क्लॉट निकालने की प्रक्रिया हुई। बट चोट इतनी ज़्यादा थी कि 4-5 दिनों में कोई ज़्यादा सुधार नहीं आया। और फिर डॉक्टर ने उनको उनके परिवार को ये समझाया कि इनको दिमाग में इतनी ज़्यादा चोट है कि ये ब्रेन स्टेम डेथ वाली कंडीशन में है। तो फिर ऐसे में ऑर्बो की टीम ने उनके रिलेटिव से बात की और वहाँ के डॉक्टर ने उनसे बात की, तो उनके फैमिली वालों ने काफ़ी हिम्मत दिखा के ऑर्गन डोनेशन का डिसीजन लिया। क्या क्या डोनेट किया गया है सर, कितने डॉक्टर थे? तो जब जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो सारी ही टीम्स गई थी ऑर्गन्स को असेस करने के लिए। तो हार्ट की टीम गई थी, लंग्स की टीम आई थी मेदांता से,
और लिवर की टीम थी एम्स से ही, और किडनीज़ के लिए भी एम्स से टीम थी और आर्मी हॉस्पिटल से। तो जब असेसमेंट किया और सारी जांचें वगैरह की तो उसमें ये पता चला कि लंग्स में थोड़ी सी दिक्कत इस तरह से थी कि 4 या 5 दिन से वो वेंटिलेटर पे थे, तो उस वजह से उनका लंग्स का ऑक्सीजनेशन की जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई थी। तो ऐसे सिचुएशन में वो इम्प्लांट के लायक नहीं रहते, तो फिर लंग्स को फिर कंसिडर नहीं किया गया। और उसी तरह से लिवर में थोड़ा सा दिक्कत था, लिवर की बायोप्सी लेके देखा तो उसमें थोड़ी सी सूजन आई हुई थी। तो इसके अलावा हार्ट और 2 किडनीज़ जो है वो डोनेट हुई और 3 पेशेंट्स में इम्प्लांट की गई। और ऑपरेशन के बाद तीनों ऑर्गन्स का काम अभी अच्छा और स्टेबल चल रहा है, और हमें ये उम्मीद है कि तीनों पेशेंट्स बहुत जल्दी फुल रिकवरी करेंगे। तो सर कितने डॉक्टर की टीम थी इस चीज़ में? अगर हम सारा मिला के देखें, सारी टीम्स देखें, तो कम से कम 15 डॉक्टर्स गए हुए थे ऑपरेशन के लिए। तो हार्ट की टीम अलग होती है, लंग्स की टीम अलग होती है, लिवर की टीम अलग होती है और किडनीज़ के लिए अलग टीम होती है। और बाकी फिर ऑर्गन हार्वेस्टिंग के बाद यही टीम्स वापस जाके अपने बाकी कलीग्स के साथ इम्प्लांटेशन का काम करते हैं। तो उसमें भी एक एडिशनल टीम रहती है। तो सर जिनको लगा है जी, और वो ठीक है अभी? हार्ट का मैं बताना चाहूँगा, 22 साल का लड़का है, उनको बचपन से एक बीमारी थी कि उनका राइट वेंट्रिकल काफ़ी कमज़ोर था। उसकी वजह से उनके खून में भी नीलापन था और खून की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे लगभग डबल थी, यानी कि बहुत ही गाढ़ा खून था उनका। और धीरे धीरे राइट हार्ट उनका वीक था, उसकी वजह से लेफ़्ट हार्ट पे भी असर पड़ने लगा और वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गया। तो उनको काफ़ी दिक्कत थी चलने फिरने में, घर से बाहर जाना भी थोड़ा सा मुश्किल था। तो अभी जो नया हार्ट लगाया है, जैसे पहले उनके हार्ट का फंक्शन करीब 15 से 20% था, अभी जो नए हार्ट का फंक्शन है वो करीब 50% है, नॉर्मल जो करीब 60% रहता है। तो काफ़ी सुधार है और हमें ऐसा पूरी उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में वो पूरी तरह रिकवरी करेंगे। और किडनी सर? किडनी का एक किडनी जो है हमारे एम्स के ही एक पेशेंट को इम्प्लांट की गई है और दूसरी किडनी आर्मी हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, वहाँ पे ट्रांसप्लांट की गई है। क्या कहेंगे सर, एक परिवार जो गरीब परिवार है, रिक्शा चलाता है, वो इतना बड़ा डिसीजन लेके क्या मानेंगे आप लोग? जी, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे देखूं तो बहुत ही आश्चर्य की भी बात है और बहुत ही खुशी की बात है कि एक परिवार जिसने शायद बहुत ज़्यादा, जिसके मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की या कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल जॉब नहीं करते वो, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेबल सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन में नहीं है, उन्होंने भी इतनी हिम्मत दिखाई और इतनी जागरूकता दिखाई कि इस सिचुएशन में जो उनका लॉस हो रहा है उस सिचुएशन में भी उन्होंने ऑर्गन डोनेशन का जो डिसीजन लिया, ये डेफिनेटली एक बहुत ही इंस्पायरिंग डिसीजन है। और हम सब मतलब हम सब चाहते हैं कि ये जज्बा जो है पूरे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आए, ताकि ये जो ट्रांसप्लांट साइंस का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को मिल सके। एम्स ट्रामा जो है या आप लोग सारे डॉक्टर अवेयरनेस करते रहते हैं डोनेट के लिए, मगर जिस तरीके से एक रिक्शे वाले, ये शायद पहली बार देखें कि एक रिक्शे वाले ने कुछ गरीब परिवार है इसने दान किया, जी क्या मैसेज देंगे सर? मैंने जैसे पहले कहा कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है हम सब के लिए भी, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन डॉक्टर्स का जिन्होंने उस फैमिली को मोटिवेट किया, और ऑर्बो की टीम का जिन्होंने काफ़ी लगातार मरीज़ की फैमिली से बात करके उनका जो थोड़े से जो भी डाउट्स थे या जो थोड़ी हिम्मत कम हो रही थी, ऐसे सिचुएशन में उनको सपोर्ट करके डोनेशन के लिए प्रेरित किया। तो सबसे पहले तो डेफिनेटली जो डोनर फैमिली है उनकी हिम्मत और जज्बे को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और ऑब्वियसली जो बाकी टीम्स हैं, ट्रॉमा सेंटर की टीम है और ऑर्बो की टीम है, नोटो की टीम है, जिन्होंने ये सारा ट्रांसप्लांट प्रोसेस कोऑर्डिनेट किया, तो उनको भी बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहेंगे। जिनका डेथ हुआ तो उनका क्या नाम है और सर क्या उम्र क्या है सर? जी, जिनका ब्रेन स्टेम डेथ हुआ था और डोनेशन किया, उनका नाम मिस्टर सुरेश है, 45 इयर्स की एज है। फैमिली में? जी, फैमिली में सर? उनकी फैमिली में उनकी वाइफ, जैसे मतलब जो मेडिकल रिकॉर्ड्स में एंटर्ड है, जिनसे बातचीत हो रही थी, उनकी वाइफ से बात हो रही थी, उनकी डॉटर से बात हो रही थी। तो इनसे डिस्कशन के बाद इनकी वाइफ और डॉटर्स ने कंसेंट किया कि हाँ हम ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं।